क्षार धातुओं के रासायनिक गुणों की बात करें, क्षार धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल। सक्रियता, सभी क्षार धातु अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। यह क्रियाशीलता लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर बढ़ती जाती है। छोटे आकार एवं उच्च आयनन विभव के कारण लिथियम सबसे कम क्रियाशील तत्व होता है। इन तत्वों की सक्रियता का कारण निम्न प्रथम आयन विभव का मान तथा निम्न परमाणुीय ऊष्मा का होना है। वायु के साथ अभिक्रिया, वायु में खुला रखने पर सभी क्षार धातुएं मलिन हो जाती हैं, क्योंकि उनकी सतह पर धातुओं के ऑक्साइडों की तह जम जाती है। यह ऑक्साइड की तह वायु की नमी से क्रिया करके ऑक्साइड में बदल जाती है। इसी कारणवश इन धातुओं को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। लिथियम कम क्रियाशील होने के कारण पर वायु का कम प्रभाव पड़ता है, जबकि रूबिडियम सीजियम वायु में खुला रखने पर स्वतः ही जलने लगती है। देखें, लिथियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सामान्य ऑक्साइड, सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम परऑक्साइड और पोटेशियम रूबिडियम सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। इसी तरह अतः लिथियम ही O2 से संयोग कर सामान्य ऑक्साइड देता है। अन्य धातुओं के सामान्य ऑक्साइड प्राप्त करने हेतु उन्हें नाइट्रेट और धातुओं से क्रिया करानी पड़ती है। जैसे कि निम्न क्रिया में अगर आप देखें तो सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन सोडियम से कराई जाए तो सोडियम का ऑक्साइड बनता है। इसी तरह से जो है वो अन्य रिएक्शन से भी आप सोडियम के ऑक्साइड्स बना सकते हैं। सामान्य ऑक्साइड जल से क्रिया कर हाइड्रोक्साइड देते हैं, जबकि परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके H2O2 व O2 देते हैं। परऑक्साइड H2O से क्रिया करके OH माइनस H2O2 देते हैं। सुपर ऑक्साइड जो है वो पानी से क्रिया करके OH और H2O2 देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसी तरह से जो सामान्य ऑक्साइड जो नीचे नीचे दिखाया गया है, सामान्य ऑक्साइड अभिक्रिया कर OH माइनस आयन देते हैं। ऑक्सीजन की अभिक्रिया क्षार धातुओं से क्रिया करके सामान्य धातु ऑक्साइड बनाती हैं। इन धातु ऑक्साइडों को सामान्य सूत्र M2O से प्रदर्शित करते हैं। इनका ऑक्साइड बनता है तो ऑक्सीजन अणु का बंध टूटता है। वर्ग में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है, जिससे ऑक्सीजन अणु के बंध को तोड़े बगैर ही ऑक्सीजन अणु को इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। क्षार धातुओं को ऑक्सीजन में जलाने पर लिथियम केवल Li2O बनाता है, जबकि सोडियम परऑक्साइड N2O2 भी बनाता है। पोटेशियम रूबिडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। MO2 से प्रदर्शित कर सकते हैं इन सुपर ऑक्साइड को। जल के साथ क्रिया करके सभी क्षार धातुएं ठंडे पानी के साथ क्रिया करके संगत हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। लिथियम पानी से क्रिया करके LiOH बनाती है, जबकि सोडियम NaOH बनाती है और पोटेशियम जो है वो KOH बनाती है, और तीनों में ही हाइड्रोजन गैस निकलती है। वर्ग में लिथियम सीजियम की ओर जाने पर पानी के साथ क्रियाशीलता भी बढ़ती जाती है। पोटेशियम रूबिडियम और सीजियम ठंडे पानी से इतनी तेज गति से क्रिया करते हैं कि निकलती हुई गैस तुरंत जलने लगती है। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया सभी चार धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड जैसे LiH, NaH और KH बनाती हैं। लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रवृत्ति घटती जाती है। लिथियम कम विद्युत होने के कारण सरलता हाइड्रेट बनाता है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया सभी क्षार धातुएं क्लोरीन से क्रिया करके सफेद रंग के ठोस क्लोराइड NaCl और LiCl बनाती हैं। नाइट्रोजन की क्रिया से नाइट्राइट बनते हैं। केवल लिथियम धातु ही नाइट्रोजन से सीधा संयोग करके नाइट्राइट बनाती है, अन्य धातुएं सीधे संयोग नहीं करती हैं। अपचायक गुणों की बात करें तो सभी धातुएं अपचायक होती हैं, क्योंकि इनका आयनन विभव कम होने के कारण सरलता से इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं। यह धातुएं अनेक ऑक्साइडों और हैलाइडों को अपचयित कर देती हैं, जैसे कि इस सभी के नाम देखें तो B2O3 6Na2 से क्रिया करके बोरोन के ऑक्साइड को बोरोन में बदल दिया जाता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो एल्यूमिनियम में बदल जाता है। इस तरह से एल्यूमिनियम का यहाँ पर अपचयन हो गया। सल्फर से क्रिया करके इनके सल्फाइड्स बनाते हैं। संयोजक यौगिक NaC2H5 तथा LiCH3 के समान संयोजक यौगिक बनाते हैं। कुछ किलेट बंद यौगिक भी बनाते हैं। अमोनिया से क्षार धातुओं की अमोनिया से क्रिया करके समूह धातु बिना हाइड्रोजन निष्कासित किए अमोनिया में विलय हो जाते हैं। इस प्रकार विलयन के कुछ निम्न गुण होते हैं, जैसे रंग इनका विशेष गुण होता है।
एक इलेक्ट्रॉन जो है इनके अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन के रूप में इनमें पाया जाता है। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन 6500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य यानी कि अर्थात लाल क्षेत्र में प्रकाश का अवशोषण करता है, इसलिए यह नीला रंग दिखाई देता है। इसे अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन जिसमें आप देख सकते हैं NH3N अमोनिया के N मॉलिक्यूल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को घेर लेते हैं, इसे अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह अत्यधिक स्थायी होते हैं और लंबे समय तक पड़े रखने पर यह प्लेटिनम, ब्लैक और Fe इत्यादि उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये बाई MR तथा H2 में बदल देते हैं। इन अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन का भी उपयोग होता है अपचायक के रूप में। ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति के बारे में बात करें, क्षार धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ऑक्साइडों की इस प्रकृति का कारण यह है कि यौगिक जलीय विलयन में OH देते हैं। जो ऑक्साइड्स हैं वो जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके OH माइनस आयन देते हैं और यह प्रवृत्ति लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर बढ़ती है। हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति के बारे में बात करें तो क्षार धातु के आयन विभव का मान कम होता है। इसी कारण क्षार धातु के हाइड्रोक्साइडों में ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर सरलता से OH माइनस आयन बना लेता है और इसी कारण क्षार धातु में हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्योंकि चूँकि लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर आयन विभव का मान क्रमशः कम होता है, अतः इलेक्ट्रॉन देने का अधिक सुगम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हाइड्रोक्साइड के क्षारीय गुणों में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया सभी क्षार धातुओं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बारे में बात करें तो क्षार धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के स्थायित्व में भी वृद्धि होती है। मरकरी से क्रिया क्षार धातु पारे में घुलकर अमलगम देती हैं। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है और Hg एवं क्षार धातुओं द्वारा अमलगम का निर्माण मिश्र धातु का उदाहरण है। धन्यवाद।